रामायण का प्रवचन हो रहा है। राकेश जी के हम धन्यवाद हैं कि राकेश जी ने हमें यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया। आज हम जो आए हैं वो धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ आए हैं, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है राजनीति का। राजनीति का मतलब इस पंडाल के बाहर है, पहली बात तो ये। और इस मंच के और इसके आसपास हमें वो बात करनी भी नहीं चाहिए। उसके दूसरा आपका सवाल रहा, इंडिया अलायंस जो है वो तानाशाह रवैये के खिलाफ एक विद्रोह है। कहीं भी दुनिया में देख लें, ये लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, वोट की राजनीति होती है, डंडे की राजनीति नहीं होती। लोग बेरोज़गार रहें, भूखे मरे, बच्चों को रोज़गार ना मिले, महंगाई का बुरा हाल हो जाए, कारखाने बंद हो जाए, कौन चाहेगा ये? कौन चाहेगा? अराजकता कौन चाहेगा? चुनी हुई सरकारों को गिरना क्यों कर रहे हैं ये सब काम? तो इसका नतीजा है ये। सर, जिस तरह के बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव का वक्त आ रहा है तो इंडिया अलायंस को राम याद आ रहा है। पहले राम विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब राम की शरण में जा रहा है। क्या खून में है हमारे। जयप्रकाश अग्रवाल नाम, बचपन से मैंने क्या कहा भी, अपनी माँ की उंगली पकड़ के मंदिरों में ले जाते हैं। माँ और बहनों का काम ही यही होता है, साधु संतों के पैरों में नीची निगाह करके बात करो, गाली मत दो। तो ये सारी बातें बचपन से खून में है। 2014 में बीजेपी ने महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता संभाली थी। इस बार कांग्रेस और इंडिया अलायंस किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं? उनके मुद्दे साफ हैं। 5 तो उन्होंने गारंटी दी है, बाकी अलग अलग। हमारा हर आदमी देश का खुश रहे, हमारा देश मजबूत रहे, ये हमारी गारंटी है। इंडिया अलायंस के दूसरे प्रत्याशी सोमनाथ भारती भी हमारे साथ मौजूद है, जो आज लीला मंच पर देखे गए। इनसे जानेंगे जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर अब इंडिया अलायंस जा रहा है। बीजेपी का जो नारा है इस बार 400 पार, क्या कहेंगे इंडिया अलायंस इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है? यही नारा, जो नारा है ना उनका, उसी को लेकर हम जा रहे हैं कि 400 पार जो कह रहे हैं वो क्यों 400 चाहिए उनको। उन्होंने साफ साफ उनके सांसदों ने कहा कि 400 इसलिए चाहिए चूँकि संविधान अच्छा नहीं लगता उनको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनको अच्छे नहीं लगते, संविधान बदलना चाहते हैं। देश में संविधान अगर नहीं रहेगा तो देश का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति ईंट सीट बजा देगा। ठीक है, इस बार सुनिए। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया है। ये चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और भारतीय जनता एक तरफ है। सर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का एक जो आरोप है वो ये भी है कि पहले जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा की गई थी तो आम आदमी पार्टी विरोध पर उतरी थी, लेकिन अब राम की शरण में जाती दिख रही है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। और राम की शरण का मतलब ये होता है जो राम राज्य स्थापित करने की प्रयास करे। भगवान राम के जो जीवन है पूरा आदर्शों से भरा जीवन है। मतलब आप ये देखें कि जिस प्रकार से उन्होंने रावण को जो ट्रीटमेंट दी, इसको सोच सकता है। लेकिन आज राजनीति के अंदर इस प्रकार की नीचता आ गई है कि राजनीतिक विरोधी को जेल भेजना चाहते हैं आप। तो भगवान श्री राम का आदर्श वो नहीं है। भगवान श्री राम का आदर्श ये होते कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड करते, लेकिन आपको डर सता रहा है हार का। और मैं भगवान श्री राम के सामने बोल रहा हूँ इस वक्त। और भगवान श्री राम के परम भक्त अरविंद केजरीवाल जी, भगवान राम के परम भक्त, भगवान हनुमान जी के परम भक्त अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा है कि उनको ही सिर्फ एक आशीर्वाद प्राप्त है कि राम राज्य की परिकल्पना जो है उसको पूरा करके दिखाओ भारत में। नवरात्रों के उपलक्ष्य इस टाइम रामलीला मैदान में गंगा जमुना तहजीब का गहवारा भी देखने को मिला है। दो प्रत्याशी इंडिया अलायंस के यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरह आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर हैं वो मैदान में हैं और जनता के बीच जा रहे हैं? पहले महंगाई के मुद्दे थे, लेकिन अब धार्मिक मुद्दे भी उसमें शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, बड़े अफसोस की बात है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार और उसका प्रशासन आज जो धार्मिक आयोजन लोग कर रहे हैं उसमें भी प्रशासन टांग अड़ा रहा है। एक तरफ रमज़ानुल मुबारक और ईद की नमाज नहीं होने दी और कल नवरात्रे का जुलूस नहीं निकलने दिया। ये कौन सा प्रशासन, कौन सा सरकार है? तो हमें आपत्ति है इस बात की कि जो धार्मिक छूट लोगों को मिली हुई थी उसको भी हड़प करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह की सियासत चल रही है वो सियासत अब धार्मिक रूप ले चुकी है?
भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा खाली है कि लोगों को जो है ना धर्म के नाम पर उकसाओ और वोट लो। कोई विकास कार्य तो उन्होंने करा नहीं है, सिर्फ खोखले नारे रहे। नवरात्रों का पर्व समाप्ति पर है। इस समय हम रामलीला मैदान में मौजूद है, जहां पर श्री राम जन्मोत्सव लीला कमेटी ने जो प्रोग्राम किया हुआ है, जिसमें लोकसभा चुनाव के तीनों प्रत्याशी यहां उपस्थित थे। इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी भी थे और बीजेपी के भी प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे और सभी ने यहाँ भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। इस समय हमारे साथ राकेश कुमार मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। आज इस मंच से तीनों प्रत्याशियों ने अलग अलग संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की है, क्या कहेंगे? ये हम भी प्रार्थना कर रहे हैं श्री राम से। असली रामवादी हम ही हैं, ये तो नकलीवादी हैं, तो राजनीतिक लोग हैं। इन्होंने तो भगवान राम का राजनीतिकरण किया है। सभी जितना भी सर्व समाज है सब वो पूजा पाठ करता है। चाहे वो लगा जी भाजपा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। अरे ये तो बहुत बड़ा अहंकार है उनका। मुझे लगता है दिमाग से दिवालिया हो गए वो लोग। भगवान राम तो सदियों से यही है, वो कहाँ गए? ये सृष्टि चल रही है, भगवान राम जी तो चल रही है, तो इनकी बुद्धि पे तरस आता है। जो कहते हैं शर्म आनी चाहिए, इतना अहंकार हो गया है। रावण का भी अहंकार नहीं रहा, ये तो अहंकार में बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। अरे राम को कौन ला सकता है? हजारों साल से यही। राकेश जी, आज लीला मंच पे जो है देश की गंगा जमुना तहजीब का गहवारा देखने को मिला है। सभी समुदाय के लोग यहाँ मौजूद थे, क्या संदेश देंगे आज? और लोकसभा चुनाव भी ऐसे में चल रहा है। देखिए, हमारा संदेश तो भाईचारे का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। आपसी सद्भाव, आपसी प्यार, इस देश की एकता और अखंडता बनी रहे, देश का आपसी सद्भाव बना रहे और देश में इंडिया गठबंधन जीते, आम आदमी पार्टी जीते, कांग्रेस जीते, यही हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। हम लेकिन राम का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम राम के नाम पे वोट नहीं मांगते। जी हाँ, बिल्कुल, हम राम राज्य लाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आस्था का सवाल है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी प्रत्याशी सभी तरह के जो है फार्मूले अपनाते नजर आ रहे हैं। धार्मिक स्थल से लेकर और धार्मिक संस्थाओं तक जाकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है उनकी भी यही जो डिमांड है, मांग है और भगवान के चरणों में आकर भी वो यही आशा करते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की विजय हो। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा, जिस तरह भाजपा प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी भगवान श्री राम के चरणों में आकर यही कामना की है कि उनकी जीत हो। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी और किसकी सरकार बनेगी।